हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी एक बीम है और ये बीम में एक सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है और एक सपोर्ट यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पे जो सपोर्ट लगाया गया वो है हिंज सपोर्ट और यहाँ पे जो सपोर्ट लगाया गया है वो है रोलर सपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, और इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। एक लोड यहाँ पे लगाया गया है जिसकी इंटेंसिटी आपकी 20 न्यूटन है, ठीक है ना। एक लोड यहाँ पे लगाया गया है जिसकी इंटेंसिटी आपको 15 न्यूटन है और एक लोड यहाँ पे लगाया गया है जिसकी इंटेंसिटी आपको 10 न्यूटन है, ठीक है ना। हाँ, और ऐसा बता रखा है, ऐसा दे रखा है कि जो बीम का जो लेंथ है वो 50 मीटर है। कितना मीटर है वो? 50 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है वो? 30 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है, वो दे रखा है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक भी आपको दे रखा है 10 मीटर, ठीक है ना। हाँ, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, ठीक है ना। हाँ, फाइंड द सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जब कभी भी आपसे सपोर्ट रिएक्शन पूछे फटाक से एनालिसिस करके एफबीडी बना दो। उसके बाद क्या करो, एफबीडी बनाने के बाद समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को जीरो करो और समेशन ऑफ मोमेंट के जीरो करो। बस इतना ही काम है और कोई काम है ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, फटाक से एनालिसिस कीजिए। तो देखिए एनालिसिस करते हैं हम। सबसे पहले हम बताए थे कि इसको एज ए बीम को एज ए लाइन मान लो, ठीक है ना। हाँ, एक लाइन मान लीजिए, सीधा बना लो लाइन, ठीक है ना। ये लाइन है, ये देखिए, और ये आपकी क्या है, एक सपोर्ट रिएक्शन हो जाएगा ए वाला और एक सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा बी वाला, ठीक है ना। इस सपोर्ट रिएक्शन को मान लीजिए क्या आर ए और इसको मान लीजिए क्या आर बी, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से एक लोड लग रहा है पॉइंट लोड, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए डी और इसको मान लीजिए ई, ठीक है ना। सी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 15 न्यूटन का, ई पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 20 न्यूटन का और यहाँ पे डी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है ना। सारा का डिस्टेंस मेंशन कर दीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको कितना दे रखा है वो? 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 30 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा कितना? 50 मीटर, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा वो? देखिए, तो यहाँ से यहाँ 50 है और यहाँ से यहाँ 10 है, तो 50 और 10 टोटल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 60 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, सारा डिस्टेंस मेंशन कर दिए। अब कुछ नहीं करना है, जो गिवन है उसको लिख देना है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने के लिए भूल गए, आप लिखो, ठीक है ना। गिवन है, जो गिवन है उसको लिख दो। तो गिवन क्या क्या है देखो, लिखेंगे कि 10 न्यूटन का जो फोर्स, 10 न्यूटन का जो पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट डी एंड 10 मीटर ओवरहैंग पोर्शन, 10 मीटर ओवरहैंग्ड पोर्शन फ्रॉम ए सपोर्ट से कितना मीटर है? 10 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, आगे कह रहा है कि 15 न्यूटन का जो पॉइंट लोड है 15 न्यूटन का जो पॉइंट लोड है वो कहाँ पे है? पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट सी पॉइंट पर एक्ट कर रहा है एंड 30 मीटर कहाँ से है? 30 मीटर फ्रॉम
ए, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से एक और लिख लो, 20 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट ई पर लग रहा है, एंड ए से कितना दूर पर है, एंड 60 मीटर फ्रॉम ए सपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको लिखना होगा जो गिवन डाटा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते थे, मानते थे, तब मानते थे तो उसको लिखते थे क्या, लेट, क्या लिखते थे वो, लेट में क्या मानेंगे, लेट सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर सपोर्ट रिएक्शन क्या माने, आर ए, एंड सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट बी पर सपोर्ट रिएक्शन कितना मानेंगे वो, एट पॉइंट बी, यानी बी पर सपोर्ट रिएक्शन आर बी मान ली, ठीक है ना। हाँ, इतना बात अब हमने मान लिया। उसके बाद क्या करते थे, अगर बॉडी हिल नहीं रहा है ना, बॉडी डूल रहा है, इसका मतलब बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो वही बात लिखेंगे, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अगर बॉडी है, इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स का समेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल फोर्स आ रहा है, इसलिए वर्टिकल फोर्स का समेशन करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आपको ये समझ आएगा, यानी सम लिखेंगे, सम ऑफ दी ऑल वर्टिकल लोड एंड रिएक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यही ना लिखेंगे बाव, अरे बोलो, इतना बात तो आप समझ आया, इतना देरी से समझा रहे हैं तो, ठीक है ना। हाँ, अब बात करो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से, तो देखिए, तो ये वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, ये निगेटिव हो जाएगा -10 न्यूटन। उसके बाद ये वाला आर ए ऊपर जा रहा है, यानी प्लस आर ए हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लोड कहाँ आ रहा है, ऊपर से ना नीचे आ रहा है, यानी -15 हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये नीचे से ना ऊपर जा रहा है, यानी प्लस हो जाएगा आर बी। और उसके बाद क्या, ऊपर से ना नीचे आ रहा है, यानी माइनस हो जाएगा, यानी 20 न्यूटन इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए प्लस आर बी बराबर क्या हो जाएगा, 10, 25 और 20 कितना हो जाएगा वो, यानी 20, 10, 30, 5, 45 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, देख लीजिए, यहाँ से इक्वेशन आपको फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, सम ऑफ दी, यहाँ पे मोमेंट के लिए लिखेंगे एगो, अब मोमेंट निकाल दो, नहीं, सम ऑफ दी ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू दिखाई पड़ा ना, इज इक्वल टू, अरे इक्वल टू लिखिए सर, इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, अब बात कीजिए, मेन दिक्कत आता है बच्चा लोग का ना मोमेंट निकालने में, और कोई चीज़ में दिक्कत नहीं आता है, बच्चा लोग का कॉन्फ्यूज इसी में होता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए, कुछ नहीं करते हैं, पहले इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना रहता है उसको कर देते हैं फिक्स, और फोर्स की वजह से चालू कर देते हैं घुमाना, ठीक है ना। ए पॉइंट, देखिए, इसको पॉइंट कर मेंशन कर दीजिए, ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, और ये क्या है, ई। अब देखिए, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है तो इसको कर दीजिए फिक्स, और फोर्स या लोड की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना, या रिएक्शन की वजह से भी चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। हाँ, तो लेफ्ट से न चल रहा है, तो पहले लेफ्ट से चलते जाते हैं राइट तरफ, ठीक है ना। हाँ, तो अब क्या कीजिए, इसको कर दिए फिक्स, देखिए, इसको कर दिए फिक्स, और ऊपर से जब ये फोर्स लगा रहा है तो देखिए, तो किधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है ना। देखिए, तो ये
इधर घूम रहा है, यानी ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगेगा। और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऐसे लिख देंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव ले रहे हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और बड़ा में दिखा दीजिए सर, जब दिखाई रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव ले सकते हैं और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो ये वाला क्या कर दिए फिक्स और लोड की वजह से चालू कर दीजिए घुमाना। तो देखिए तो ये वाला इधर घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है यानी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब इसको कर दिए फिक्स, तब फिक्स किया है ना, वहाँ से लोड तक डिस्टेंस, तो ए से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए, यानी 10 गुने 10 मीटर हो जाएगा कि नहीं, 10 न्यूटन गुने 10 मीटर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक कर लिया कम, इस फोर्स की कहानी खत्म। अब आइए इस पर, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर, ठीक है ना। हाँ, अब ए पॉइंट पर रिएक्शन, सबसे पहले तो देखिए ए पॉइंट पर रिएक्शन प्लस में लिखिए RA × 0, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं और यहीं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़िए इधर, तो देखिए तो यहाँ से यहाँ 30 है और यहाँ पे 15 मीटर का लोड लग रहा है, तो किधर घुमाना चाहेगा, देखिए तो इधर घुमाना चाहेगा, यानी एक क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, वाह पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव होगा तो केंद्र 15 गुने 30 हो जाएगा। इसको कहानी कर लिए कंप्लीट। अब आइए इसके पास, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाओ तो ये कितना हो जाएगा, 50। सबसे पहले तो देखिए घुमा किधर रहा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा -RB और गुने क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 50, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक अपन कर लिए कंप्लीट। अब एक और बच रहा है, इसकी वजह से निकालिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है। सबसे पहले देख लीजिए घुमा किधर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो सर क्लॉकवाइज घुमा रहा है और क्लॉकवाइज जैसे ही घुमाएगा तो हम लोग लिखेंगे सर प्लस, ठीक है ना। हाँ, अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालिए, तो 20 गुने 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 गुने 60 बराबर 0, ठीक है ना। हाँ, देखिए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अब ये वाला क्या कीजिए कि माइनस वाला को एक तरफ कर दीजिए, वेरिएबल वाला को, यानी RB गुने 50 को एक तरफ कर दीजिए और ये वाला को एक, सबको जोड़ को एक साथ लिख दीजिए। तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, -100, ठीक है ना। हाँ, प्लस 15 × 45 450, कितना हो जाएगा वो, यही तो हो जाएगा 450, और उसके बाद 6 दूनी 1200, ठीक है ना। हाँ, यानी RB बराबर लिख सकते हैं, ये सबको जोड़ दो, 12 और 1 1300 और 13 और 4 1700, 12 न 11 जोड़ दो ना भाई, कैलकुलेटर है ही है तो इतना टेंशन कहाँ ले रहे हैं। यानी -100 प्लस 450 प्लस 1200, 1550 आया बा, ठीक है ना। हाँ, 1550 ही तो आएगा ना, देख लीजिएगा कैलकुलेटर से, 1550, ठीक है ना। हाँ, RB की वैल्यू हमको निकल गया 1550, कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ RB इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए। तो फर्स्ट में क्या है, RA प्लस RB बराबर कितना है वो, 45 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, 45 न्यूटन अगर RA प्लस RB बराबर है, इसका मतलब यहाँ से RB की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, RB की वैल्यू यहाँ से 50 से डिवाइड दे दो भी, कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 50, 31 आ रहा है, ठीक है ना। RB बराबर कितना रहा, 31, ठीक है ना। तो यहाँ से RB की वैल्यू पुट कर देंगे, 31 बराबर 45 न्यूटन, ठीक है ना। तो RA बराबर निकल जाएगा 45 माइनस 31 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब इसको घटा करके लिख दीजिए, 45 माइनस 31 बराबर 14, कितना आ गया, 14 न्यूटन, यानी RB बराबर कितना आ गया, 14 न्यूटन, ठीक है ना। RA बराबर आ गया 14 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे कि हेंस RA एंड RB,
ठीक है ना। हाँ, RA एंड RB कितना आ गया, RA कितना आया बॉ 14 न्यूटन, RB कितना आया बॉ 31 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे करके आप हाईलाइट कर दोगे एग्जाम में, ठीक है ना। ओवर राइटिंग नहीं करोगे, दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, ये हमारा निकल गया। तो देखिए ओवरहैंग एक साइड भी रहेगा तो बना लीजिएगा, चूंकि हमने 2 साइड वाला बना लिया है। एक प्रॉब्लम और सीख लेते हैं कैंटिलीवर बीम से, ठीक है ना, कभी कभी वो भी पूछ देता है, ठीक है। सपोज करिए कि ये कोई ऐसा कैंटिलीवर बीम है, ठीक है ना। हाँ, ये कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है ना। हाँ, और एक लोड यहाँ पे लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन। और एक लोड यहाँ पे लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन है वो, 10 न्यूटन है, ठीक है ना। हाँ, और बोल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर है। कितना मीटर है, 7 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, और सारे पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है A और ये पॉइंट का नाम है B और ये पॉइंट का नाम है C। और आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, यही पूछ रहा है। जब कभी भी किसी भी टाइप्स का क्वेश्चन अगर आया और पूछ रहा है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, सबसे पहले एनालिसिस करके फिर ही बॉडी डायग्राम ट्रेस करो, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए एनालिसिस करके फिर ही बॉडी डायग्राम ट्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें सिर्फ वर्टिकल लोड आ रहा है। क्या आ रहा है, वर्टिकल लोड आ रहा है। तो वर्टिकल लोड की वजह से स्ट्रक्चर में क्या क्या जनरेट हो सकता है, तो सर 2 चीज़ जनरेट हो सकता है। पहला तो मोमेंट जनरेट हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है कि रिएक्शन जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ कि वर्टिकल लोड की वजह से कैसा रिएक्शन जनरेट होगा, वर्टिकल रिएक्शन जनरेट होगा सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड लग ही नहीं रहा है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जनरेट कहाँ से होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि सर फिक्स सपोर्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे 3 रिएक्शन होता है। कितना रिएक्शन होता है, 3 रिएक्शन। एक तो सर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है और एक मोमेंट वाला रिएक्शन होता है कि नहीं होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी नहीं होगा। मतलब ए के तो कहानी खत्म कर दी है बॉ, ये हॉरिजॉन्टल की कहानी खत्म। अब यहाँ पे बात करेंगे ये वर्टिकल रिएक्शन देगा कि नहीं, तो जवाब आना चाहिए कि यस सर देगा। काहे देगा, काहे कि वर्टिकल लोड भी लग रहा है, इसीलिए वर्टिकल रिएक्शन देगा। कहाँ पे देगा, तो एट पॉइंट ए पर देगा, ठीक है ना। हाँ, दूसरी बात ये देगा तो इसको यस के टिक लगा दो, ठीक है ना। हाँ, तीसरी बात ये है कि मोमेंट क्या अबाउट पॉइंट ए पर आएगा, तो बोले कि हाँ आएगा। तो यानी किसकी वजह से आएगा, तो इस लोड की वजह से आएगा, तो वहाँ मोमेंट के कारण भी रिएक्शन देगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन होगा, एक किसकी वजह से, वर्टिकल लोड की वजह से एक मोमेंट आएगा और दूसरा वर्टिकल रिएक्शन आएगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम अपन ट्रेस करते हैं। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, इसको एनालिसिस तो अपन कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। हाँ, ये आपकी बीम है और यहाँ पे आपकी लोड लग रहा है और यहाँ पे एक लोड लग रहा है। इस पॉइंट को अपन बोल रहा है, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को बोल रहे हैं ए और इस पॉइंट को बोल रहे हैं बी और इस पॉइंट को बोल रहे हैं सी। ये पॉइंट पर एक रिएक्शन लग रहा है जिसको बोल रहे हैं वर्टिकल रिएक्शन और एक और रिएक्शन लग रहा है जिसको बोल रहे हैं मोमेंट, ठीक है ना। मोमेंट रिएक्शन ए पॉइंट पर, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल नहीं ना लग रहा है, अभी समझा दिए, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है वो, 5 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है, ठीक है ना। हाँ, हमको क्या करना है, इतना लिखने के बाद क्या लिखते हैं, गिवन। क्या लिखते हैं वो, गिवन। और जो जो डाटा गिवन है उसको पहले लिख दो, ठीक है ना। हाँ, क्या क्या गिवन है लिख दो, ठीक है ना। कंपटीशन में इतना चीज़ नहीं लिखेंगे, लेकिन सेमेस्टर के लिए ना पढ़ाया जा रहा है इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। लिखेंगे 10 न्यूटन का जो पॉइंट लोड लग रहा है, लोड एक्ट एट पॉइंट सी एंड 5 मीटर फ्रॉम ए सपोर्ट,
ये सपोर्ट से कितना मीटर है भाव, 5 मीटर है। दूसरी है कि 5 न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, पॉइंट लोड एट पॉइंट सी, यहाँ पे ये बी पॉइंट पर लग रहा था और ये सी पर लग रहा है, एंड 7 मीटर फ्रॉम ए सपोर्ट, ठीक है ना। हाँ, इतना लैंग्वेज लिखने के बाद आपको यहाँ के बाद क्या लिखना है, मानना है। क्या मानना है, लेट लिखेंगे सपोर्ट, लेट वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू आर वी ए। क्या माने है भाव, वी ए एंड मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट ए पर मोमेंट रिएक्शन क्या होगा भाव, मान लिए एम ए, ठीक है ना। हाँ, इतना लिखने के बाद इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है ना। ये भी कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ, देखिए उसको समझिए, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे था रिएक्शन वाला, और उसी को आप जितना एनालिसिस करोगे कैंटिलीवर बीम आसान होगा, ठीक है ना। हाँ, देखने से तो पता चल ही रहा था कि कैंटिलीवर है, ठीक है ना। हाँ, बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो होता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या करते थे, हाँ, अगर बॉडी हिल नहीं रहा है, बीम इधर उधर हिल नहीं रहा है, इसका मतलब बीम इक्विलिब्रियम में है, तो लिखेंगे कि बीम इज इन इक्विलिब्रियम। बीम किस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है तो अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, सप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो क्या लगा सकते हैं, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स 0, यानी लिखेंगे सम ऑफ द ऑल वर्टिकल लोड एंड रिएक्शन इज इक्वल टू 0, दैट इज समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो ये पॉइंट पर कितना रिएक्शन लग रहा है, तो लिखेंगे भी ए कैसा, तो रिएक्शन तो नीचे से ना ऊपर लग रहा है, देखिए तो भी ए, तो नीचे से ऊपर वाला क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, तो ऊपर से नीचे आने वाला सब क्या होगा, निगेटिव होगा कि नहीं होगा। हाँ, देखिए मार्कर चेंज करके लिख देते हैं, वाह, भी ए और ऊपर से नीचे 10 न्यूटन का लोड लग रहा है, और फिर भी 5 न्यूटन का और लग रहा है, 5 न्यूटन बराबर 0, यानी भी ए बराबर कितना हो गया, 15 न्यूटन का लोड लग रहा है, यानी वर्टिकल रिएक्शन हमको पता चल गया। देखिए तो कैंटिलीवर बीम कितना आसान है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन टेंशन जब नहीं समझ पाएगा ना कॉन्सेप्ट, तो डर बहुत लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, है ना। हाँ, उसके बाद हम लोग तो जानते हैं कि डर के आगे जीत है, ठीक है ना। सम ऑफ द ऑल मोमेंट अबाउट पॉइंट, बोलो, और अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू, एकदम याद हो जाना चाहिए, ए इज इक्वल टू, और ए इज इक्वल टू 0, अरे बोलो 0, यानी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। जैसे ही ए इज इक्वल टू 0 हुआ, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए ए को कर दीजिए फिक्स और लोड के वजह से चालू कर दीजिए घुमाना, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, देखिए तो ये मोमेंट रिएक्शन, तो एम ए, इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि ये वाला किधर लग रहा है। देखिए अगर इसको इधर मान रहे हैं, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस मान लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो ये वाला किधर घुमाएगा, ये वाला किधर घुमाएगा भाव, अरे बोलो ये किधर घुमाएगा, अरे ये तो क्लॉकवाइज घुमाएगा सर, लिखिए तो प्लस 10 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अरे तो ये भी तो प्लस घुमाएगा, तो कितना होगा 5 गुने 7। फ्री बॉडी डायग्राम बनावे से यही तो फायदा कि बार बार डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोई झमेला नहीं, इज इक्वल टू 0। देखिए तो एने प्लस में, ओने जाके माइनस में, और उन्हें माइनस में रहेगा तो एने आके प्लस में, लेकिन इन्हें है माइनस में, उन्हें जाकर काची में हो जाएगा प्लस में, यानी एम ए बराबर हो जाएगा क्या, 10 × 5 = 50 और 7 × 5 = 35।
50 और 35 85 हो जाएगा, यानी मोमेंट कितना हो जाएगा भाव, मोमेंट कितना हो जाएगा 85। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अगर मोमेंट यहाँ पे, यहाँ सब को अगर प्लस मान लिए, इस बात को समझिए कि स्टार्टिंग में अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो मोमेंट क्या था वो तो पता नहीं चल रहा है रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे मोमेंट ये मान लिए और यहाँ मोमेंट का साइन जो हो गया वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो निगेटिव आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये निगेटिव साइन कहने का मतलब क्या हुआ भाव, कि जो आपकी मोमेंट जो आया वो एंटी क्लॉकवाइज आया, यानी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रिएक्शन देगा। क्या होगा, मोमेंट रिएक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में मोमेंट देगा वो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। हाँ, निगेटिव आया इसका मतलब क्या बता रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मोमेंट रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो ये कैंटिलीवर बीम क्यों हो गया, ठीक है ना। कभी कभी कैंटिलीवर बीम में इनक्लाइन लोड लगा देगा, ठीक है ना, उसको भी देख ही लेते हैं 5 मिनट में, कहा जा रहा है उसको देख ही लेते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट इतना क्लियर रखो ना कि कन्हू से क्वेश्चन दौड़ावे, एकदम हम पढ़े हैं तो उसको बनाना होगा। क्वेश्चन कैसू दे, मतलब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो एकदम पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोनो ब्रांच में आ जाए, कोनो सेमेस्टर में आ जाए, एकदम धर के धुआं नहीं कर देंगे तो फिर नाम कहेला, ठीक है ना। हाँ, स्टूडेंट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से देगा, ठीक है ना। हाँ, एक कैंटिलीवर बीम यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है ना। हाँ, और एक कैंटिलीवर बीम पर यहाँ पे एक इंक्लाइन पॉइंट लोड लग रहा है, इंक्लाइन पॉइंट लोड लग रहा है और वो 10 न्यूटन का लग रहा है। कितना न्यूटन का लग रहा है वो, 10 न्यूटन का लग रहा है। और एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है। देखिए इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं ना तो फिर कोलैप्स कर देगा। एक पॉइंट लोड यहाँ पे लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी 5 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन है। और यहाँ से यहाँ तक दिल है आपको 10 मीटर दे रखा है, और यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है 14 मीटर। कितना मीटर है, 14 मीटर, ठीक है ना। और ये इंक्लाइनेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना डिग्री, और ये पॉइंट को ये बोल रहा है, ये पॉइंट को बी बोल रहा है, ये पॉइंट को सी बोल रहा है। और आपसे फिर से वही पूछ रहा है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। फाइंड द, दिखाई तो पड़ा ना, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एज शोन इन फिगर। ठीक है ना। हाँ, जैसे ही आपको से सपोर्ट रिएक्शन पूछ रहा है बहुत, हम फटाक से क्या कीजिए, आप क्या करोगे, इसको सर छोड़ देंगे, नहीं समझ में आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये सोचिए कि सर यहाँ पे फिक्स बीम है, और यहाँ पे सपोर्ट फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे 3 रिएक्शन होगा, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा और एक मोमेंट होगा। तब बात करो कि देखिए, तो यहाँ पे अगर इनक्लाइन लोड लग रहा है वाव, तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट टूटेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लोड भी लग रहा है और वर्टिकल लोड भी लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा और वर्टिकल रिएक्शन भी होगा, ठीक है ना। हाँ, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होगा और वर्टिकल रिएक्शन होगा, साथ ही साथ वर्टिकल लोड की वजह से मोमेंट भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे तीनों रिएक्शंस मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को भी आप समझ लो, ठीक है ना। तब इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला फोर्स को, जो तिरछी फोर्स है, उसको हम तोड़ना पसंद करते हैं, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना भाव। तो यहाँ पे देखो, इसको तोड़ दो, तो इसको तोड़ेगा 2 कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा भाव, 30 डिग्री। अब बताइए कि ये कंपोनेंट का चिन्ह होगा, बताए थे भाव, सटा कोस हटा साइन, जिधर एंगल सटा रहेगा उधर कंपोनेंट कोस में, यानी 10 कोस दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलो ठीक है, ये हो जाएगा 10 कोस 30 डिग्री। यहां पे हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अपन काम कर लिया खत्म। अब यहाँ पे इसको फ्री बॉडी डायग्राम ट्रेस कर लो, ठीक है ना। हाँ, देखिए ऊपर से लोड लग रहा है, ये 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट सी है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, वर्टिकल पॉइंट लोड कर दिए,
कितना वर्टिकल लग रहा है, अरे बोलो, अरे बोलो साइन 30 डिग्री, ठीक है ना। अब यहीं पे एक इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है भाव, हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितना है 10 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, VA, यानी ए पॉइंट है और ये पॉइंट B है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे ही एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा जिसको बोलेंगे HA, और यहाँ पे एक मोमेंट आएगा जिसको बोलेंगे MA, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर सकते हो, अगर इच्छा कर रहा है तो सर वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन कर लो, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब तो कम से कम छापने के लिए तो टाइम देते ही हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा समस्या आ रहा था कि हम छापने के लिए समय नहीं दे पाते थे, लेकिन अब तो समय दे रहे हैं सर, समय इतना दे रहे हैं कि सर पानी पी के भी आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, देखिए इतना करने के बाद फटाक से आप क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है सर। इतना लिखने के बाद सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख दे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते थे, और उसके बाद क्या लिख देंगे, गिवन। क्या लिखेंगे भाव, गिवन। जैसे ही गिवन लिखेंगे उसके बाद क्या कर देंगे भाव, जो बात जैसे जैसे लिखा है उसको वैसे वैसे लिख दो, ठीक है ना। हाँ, यानी हम लिखेंगे 5 न्यूटन पॉइंट लोड एक्ट एट पॉइंट, अरे बोलो C, एंड कितना मीटर है भाव, डिस्टेंस वन नहीं शो किया, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया भाव, 14 मीटर, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ, तो यहाँ से लिखेंगे इतना मीटर फ्रॉम एंड 14 मीटर फ्रॉम, अरे बोलो ए सपोर्ट, कहाँ से, ए सपोर्ट से, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद लिखेंगे क्या कि 10 न्यूटन इंक्लाइंड पॉइंट लोड एक्ट पॉइंट किस पॉइंट पर, B, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री, इतना गिवन है, ठीक है ना। हाँ, जब इतना लिख ही दिए तब लिख दीजिए कि माना मानी करिए फटाफट। लेट सपोर्ट लिखेंगे, लेट वर्टिकल सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट A इज इक्वल टू VA। क्या माने वो, VA। और ही नीचे जगह है तो लिख देते हैं, एंड हॉरिजेंटल सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट, अरे बोलो, अरे एट पॉइंट A कितना होगा, HA, एंड मोमेंट कितना होगा वो, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। हाँ, एक क्यों मानिए, एंड मोमेंट सपोर्ट रिएक्शन एंड मोमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा, और नीचे लिखे सर, मोमेंट रिएक्शन एट पॉइंट A पर क्या मान लेते हैं भाव, MA, ठीक है ना। हाँ, अब जब इतना लोड लगने के बाद बॉडी नहीं हिल रहा है, अगर मतलब हम कह सकते हैं सर कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो लिखेंगे बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। जब बॉडी इक्विलिब्रियम में है एक मतलब सप्लाई कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। तो लिखेंगे सप्लाई नहीं लिखिए सर, अप्लाई लिखिए, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन सर अप्लाई कर दिए, इसका मतलब सर फटाक से लिखिए ना, समेशन ऑफ H इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, लैंग्वेज वो लिख दीजिए, सम ऑफ दी ऑल हॉरिजेंटल लोड एंड रिएक्शन इज 0, इसलिए दैट इज समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए तो HA नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन इधर से लग रहा है तो इसको मान लीजिए पॉजिटिव, तो उधर से लगने वाला क्या होगा, निगेटिव, यानी -10 cos
30 डिग्री बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से HA नहीं निकल जाएगा, HA बराबर 10 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ से HA कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप खुद लिखोगे और कमेंट में ज़रूर बताओगे, तब कि हमको पता चलेगा कि कितने इंसान हैं जो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। और जो इंसान यहाँ तक पहुँच गए ना, उनकी मैकेनिक्स अभी तो ठीक रहेगा ही रहेगा, तो 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर दोनों में एकदम धुआं धुआं करके बनाएगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद यहाँ पे और मैकेनिकल वाले लोग को 3rd सेमेस्टर से ही दिखने लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, सम ऑफ दी वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। देखिए और लैंग्वेज लिख दीजिएगा, अब एक ही बात को कितना लिखते जाएं, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए तो वर्टिकल फोर्स तो लिखेंगे वर्टिकल रिएक्शन VA, और नीचे से ऊपर लग रहा है, ऊपर से नीचे क्या होगा प्लस, ऊपर से नीचे आएगा तो -10 sin 30 डिग्री, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा -5 न्यूटन इज इक्वल टू 0, यानी VA बराबर हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस, +5 + 10 sin 30 डिग्री, ठीक है ना। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 आएगा, 10 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, ये हमको पता चल गया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब मोमेंट नहीं निकाल दीजिएगा, यानी समेशन ऑफ एम अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए मोमेंट निकालिए, देखिए तो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से तो पहले कोई मोमेंट जनरेट होगा नहीं, होगा तो वर्टिकल फोर्स और रिएक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालने की कोशिश करेंगे, तो इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालने की कोशिश करेंगे A पॉइंट के अबाउट, तो बताइए वर्टिकल रिएक्शन कितना होगा। तो वर्टिकल रिएक्शन तो हो गया खत्म, तो मोमेंट, अब मान लीजिए कि यहाँ पे मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो इस पॉइंट पर मोमेंट कितना आएगा बोलिए। यहाँ इस पॉइंट पर मोमेंट मान लीजिए कि MA आ रहा है, कितना आ रहा है MA, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखिए तो ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी sin 30 डिग्री गुने 10, ठीक है ना, प्लस ये वाला भी घुमाएगा पॉजिटिव में। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी 5, और यहाँ से यहाँ 14, यानी हो जाएगा 5 गुने 14, ठीक है ना। हाँ, तो MA बराबर आ जाएगा, दिखाई पड़ रहा है ना, MA मोमेंट अबाउट पॉइंट A कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा तो आएगा कितना, देखिए कैलकुलेट करके लिख देते हैं, इतना बराबर 0 करेंगे था ना, बराबर कौन जाएगा था माइनस में आएगा। देखिए कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखिएगा, हम लिख देते हैं 10 गुने sin 30 डिग्री गुने 10 प्लस 14 × 70 बराबर 120 आया, 120 ही आएगा ना, देख लो थोड़ा। हाँ, 120 आएगा, यानी 120 आएगा, ठीक है ना। तो 120 यानी इतना 120 न्यूटन इज इक्वल टू 0, न्यूटन मीटर ना होगा मोमेंट का यूनिट, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मोमेंट नहीं निकल जाएगा, अरे बोलो यहाँ से मोमेंट निकल जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल टू, यहाँ से ये प्लस में है तो यहाँ से हो जाएगा बराबर -120 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। हाँ, देखिए फिर से वही बात, यहाँ पे भी सॉल्यूशन करके लिखिए दीजिए सर, काहे है करेंगे, 10 गुने cos 30 डिग्री बराबर आ गया 8.66, यहाँ से आया वो 8.66, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए कि यहाँ से हमारा E आ गया, ठीक है ना, यहाँ से हमारा ये तीनों के 3 रिएक्शन, इसीलिए बोला जाता है कि कैंटिलीवर बीम में यहाँ पे 3 रिएक्शन मिलेगा, जब लोड अप्लाइड होगा तब इनक्लाइन लोड अप्लाई हो जाएगा तब, लेकिन इनक्लाइन लोड नहीं अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 2 ही रिएक्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई लोड लग ही नहीं रहा है, तो रिएक्शन कहाँ से आएगा, घरवा से ला के देंगे पैंचा, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बात क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आगे आने वाले जितने भी पॉइंट लोड का प्रॉब्लम हो, कम से कम इतना तो जरूर कह सकते हैं, आज तक का जो वीडियो देखा होगा, कि पॉइंट लोड की वजह से जितने भी सपोर्ट रिएक्शन आएगा वो सारे न्यूमेरिकल्स को आप दौड़ा दौड़ा के मारिएगा और सब में सपोर्ट रिएक्शन निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास इतना ही। अब अगले क्लास में जो आपको चालू होगा वो चालू होने वाला है आपको क्या,
कि सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करेंगे ड्यू टू यूडीएल की वजह से और यूडीएल प्लस पॉइंट लोड की वजह से, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, एकदम पूरा पैसेंस खा पी के मस्त होकर के देखिएगा। और अगला लेक्चर सेमेस्टर स्पेशल होगी, ठीक है ना। उसी लेक्चर से आपको सेमेस्टर में पूछा जाएगा, लेकिन ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। हाँ,